बच्चे टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे एट्रीब्यूट्स मीन्स होता है गुण। गुण समझते हो? गुण बोलते हैं ना, हमारी बिटिया के गुण बहुत अच्छे हैं। गुण नहीं, क्या गुण। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। क्या होता है? विशेषताएं। तो यहां बात करेंगे बच्चे एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग का मीन्स जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या इवेंट हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना और इंटरप्रिटिंग करना। इससे पहले भी कुछ करना होता है, आइडेंटिफाई करना और टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करना। तो ये सभी क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि विशेषताएं हैं, तत्व हैं। तो पहला है बच्चे आइडेंटिफाइंग। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब जैसे ही बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है या कोई इवेंट होता है तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल, कि वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब वो ट्रांजैक्शन या इवेंट जिससे एक बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पर असर पड़ता है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन पर अफेक्ट पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? फाइनेंशियल। जैसे मैंने मार्केट में जाके मोबाइल फोन खरीदा तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि इससे मेरे रुपए पैसे पर क्या पड़ा? असर पड़ा। क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन मुझे बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? मुझे मोबाइल फोन मिलेगा। क्या मिलेगा? यस। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल है या नहीं है। यानी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होती हैं। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आइडेंटिफाई क्या करेंगे? जो भी इवेंट है या ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड है बच्चे मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप मेजर करेंगे कि उसमें टर्म्स ऑफ मनी कितना इन्वॉल्व है। टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है इंडियन रुपीस से। टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है इंडियन रुपीस से। जब बच्चे आपने ये दोनों काम कर लिए, इसके बाद नंबर आता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग मीन्स दर्ज करना। रिकॉर्डिंग मीन्स दर्ज करना। कहां दर्ज करना? अकाउंट्स बुक्स में। अकाउंट बुक्स में क्या करना? दर्ज करना, रिकॉर्ड करना, लिखना। यस, राइटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद हम अगली एक्टिविटी की बात करेंगे, वो है क्लासीफाइंग। हमने जो रिकॉर्ड किया उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई, जिस अकाउंट से रिलेटेड है उस अकाउंट में हम पोस्टिंग करेंगे, यानी ट्रांसफर करेंगे रिकॉर्डिंग बुक से। कहां पे? क्लासीफाइंग बुक में। रिकॉर्डिंग बुक को बोलते हैं जर्नल और क्लासीफाइंग बुक को बोलते हैं लेजर। यस। तो यहां से ट्रांजैक्शन यहां पहुंचाना। कहां से? यहां से यहां पहुंचाना क्या बोला जाता है? क्लासीफाई करना। इतना काम करने के बाद, ये दोनों काम हो जाने के बाद, इनको करते हैं अपन समराइज। क्या करते हैं? समराइज। क्योंकि ये इतना बड़े बड़े रजिस्टर मेंटेन हो जाते हैं इन दोनों जगह पर कि वहां से अपन रिजल्ट ही निकाल सकते। तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको समराइज करना पड़ता है। जैसे कि आपने इंग्लिश का कोई लेसन देखा होगा, उस लेसन चैप्टर में जो चैप्टर होता है, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या दिया रहता है? समरी दी होती है, या सबसे लास्ट में समरी दी होती है। उस समरी से आपको क्या हेल्प मिलती है?
उस चैप्टर का पूरा आपको मालूम पड़ जाता है कि उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या मैसेज मिलेगा उस चैप्टर से, ये सब कुछ आपको मालूम पड़ जाता है। किससे? उसकी समरी से। ऐसे ही यहां पर इन दोनों से आप क्या तैयार करते हैं? समरी, जिसको हम बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं? और समराइजिंग की हेल्प से आप रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिजल्ट। और उन रिजल्ट को आप क्या करते हो? एनालाइज करते हो और इंटरप्रिटिंग करते हो। एनालाइज का मतलब विश्लेषण करते हो, इंटरप्रिटिंग का मतलब व्याख्या करते हो। जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याख्या का मतलब क्या होता है? क्या जानते हो तुम यार? बहुत नींद लेते हो हैं? ऐसे बार बार मुंह फाड़ोगे तो कैसे बैठ पाएंगे हम तुम्हारे सामने? क्या नाम है? इमरान? रेहान? हाँ, इतना आलस कम खाया करो, ज्यादा खाने से नींद आती है। तुमसे बड़ा शरीर है हमारा, है। गेहूं हम खाते नहीं है, गेहूं का त्याग है। किसका त्याग है? गेहूं का। तो क्या खाते हैं? वो चीजें खाते हैं जो शरीर को ताकत देती हैं। रोटी दो ही खाते हैं, गेहूं की नहीं खाते। शांत हो जाओ। इधर देखो, 12 महीने बाजरे की रोटी खाते हैं, गर्मियों में भी। बोलो, अभी 2 घंटे तक पढ़ाएंगे हम, तो मुंह नहीं फाड़ेंगे कभी। अगर हमने मुंह फाड़ दिया तो क्या होगा? सारे बच्चे ही बोलेंगे सर नींद बहुत प्यारी आने वाली है। हाँ, एक्टिव बन के रहो। नहीं बन के रह पा रहे तो कपूर का तेल लगा लिया करो सिर्फ। ये बाल थोड़े कम करा लो। शाहरुख सलमान ही काफी है हिंदुस्तान में। कौन? शाहरुख शाहरुख सलमान और आमिर। आमिर खान तो थोड़े छोटे लगता है। क्यों हीरो? तुम भी पूरे कान ढके हुए हो, पर्दा डाले हुए कानों पे। इसलिए मम्मी ने बोला गंदगी नहीं जाएगी, इसलिए। कहां पहुंचे? एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है विश्लेषण करना। जो कुछ किया है उसका विश्लेषण करोगे। क्या करोगे? उसका। और इंटरप्रेटिंग का मतलब जो विश्लेषण किया है उसकी व्याख्या करोगे। पूछेगा ना कोई, क्यों बता रहे हो इसकी विशेषताएं तुम इतनी, क्यों बता रहे हो भाई इनका इतना अच्छा रिजल्ट? तो आप व्याख्या करके बताओगे। क्या करके बताओगे? इसलिए अच्छा है। यानी कि जो भी रिजल्ट आता है जिसको एनालाइज करते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी उसको मोर मीनिंगफुल बनाते हैं। मोर मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। अंडर मोर मीनिंगफुल का मतलब क्या हुआ बच्चे? जैसे टीएस ग्रेवाल सर ने यहां पे इसको बनाया और मैंने यहीं पे तुमको समझा दिया। अब मैं डिटेल भी समझाऊंगा तुमको। क्यों समझाऊंगा? यहां पे मैंने तुम्हें कुछ समझाया, कुछ तुम्हें मीनिंग समझ में आया। अब मोर मीनिंगफुल यानी कि तुम्हें और अंडरस्टैंडेबल बनाना है इस टॉपिक में, तो मुझे क्या जाना पड़ेगा? डिटेल में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? डिटेल में। तो भाई जो समरी तैयार हुई थी उसको तुमने एनालाइज कर दिया। अब एनालाइज करने के बाद जो यूजर्स है ना, उनको तो बातें तब समझ में आएंगी जब वो मीनिंगफुल होंगी। क्या होंगी वो? मीनिंगफुल यानी कि यूजफुल होंगी, अंडरस्टैंडेबल होंगी। तो यहां पर अपन उनको अंडरस्टैंडेबल मीनिंगफुल बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट। इंटरप्रिटेशन मीन व्याख्या करके सामने वाले के सामने सामने प्रस्तुत करना। यूजर्स के सामने क्या करना? प्रस्तुत क्या करना। व्याख्या करने के बाद जो भी कुछ बनेगा वो क्या बोला जाएगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाएगा? और वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ना, वो कम्युनिकेट की जाएगी। क्या की जाएगी? कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट क्या करोगे? रिजल्ट। क्या करोगे? रिजल्ट। किसको करोगे? यूजर्स को। ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर सभी को? अब देखिए डिटेल में। फर्स्ट है बच्चे आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। बुक बंद कर दो, कितनी अच्छी बुक सामने रखी हुई, बंद कर दो। बुक की जरूरत ही नहीं है हमारे यहाँ। सिर्फ रजिस्टर लेके आया करो, बुक की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एकदम बुक में देखोगे, फिर तुम ऊपर देखोगे, फिर तुम बगल में देखोगे, फिर तुम इधर भी देखोगे, इसलिए सिर्फ सामने देखो। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। ट्रांजैक्शन के लिए दो पार्टी का होना जरूरी है और दोनों की मर्जी का होना जरूरी है। दोनों क्या होना जरूरी है? मर्जी। ये लैपटॉप रखा हुआ है, सचिन बोले
सर ये लैपटॉप हमको बेच दो, आप दूसरा ले लेना और अच्छा ले लेना, जिससे आप ऑनलाइन क्लास लोगे तो और अच्छा सपोर्ट करेगा आपको, ये मेरे काम में आ जाएगा। आपने 2-3 साल यूज कर लिया तो मुझे बेच दो। मैंने बोला मुझे बेचना ही नहीं है। तो ट्रांजेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। मैंने बोला ठीक है बेच देता हूँ, क्या दोगे तुम? इन्हें बोला 10,000 रुपये देंगे। कितने देंगे? 10,000 रुपये देंगे। 10,000 में नहीं मिलेगा, लाखों का है वो। ठीक है, गेमिंग लैपटॉप है, बच्चे का हमारा है। बच्चा गेमिंग करता है रात को बैठ के यहाँ पे, उसका चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, खुश हो जाएगा वो। ठीक है, माइनक्राफ्ट खेलता है, पता नहीं क्या क्या खेलता है, अभी वीडियो दिखा देंगे उसके तुम्हें। चलो देखो सामने, बच्चे खुश हो गए। आईडी, तुम लोगों से आईडी मांग लेगा किसी दिन। किसकी? कौन सी? माइनक्राफ्ट की नहीं, एक और खेलता है धाम धाम वाला, कोई खतरनाक गेम वाला वो, और हर बार उसका डिलीट कराया जाता है वो गेम उसकी मम्मी के द्वारा। और मुझे आज तक गेम समझ में ही नहीं आया कैसे। माइनक्राफ्ट में तो आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया कि घोड़ा कहाँ है उसमें, और गधा कहाँ है, और बिल्डिंग कहाँ है, और गांव कहाँ है, मुझे आज तक नहीं दिखा उसमें। तुम लोगों को दिखा? हाँ एक दिन जरूर उसने भीड़ दिखा दी थी हमें, एक दिन सुअर दिखा दिया उसने, देखो सुअर है ये। ऐसे उसके बड़े फूफा जी हैं, अब ये वहां पे खेल रहा है, वो दिल्ली में खेल रहा है ये गेम माइनक्राफ्ट। तो बोले इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है क्या इसमें? डिब्बे के ऊपर डिब्बे, डिब्बे के ऊपर डिब्बे। तो देखो ये वाला डिब्बा, तुम आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट। तो मैंने बोला, इन्होंने बोला 10,000 रुपए में सर हमें ये लैपटॉप दे दो। मेरा मन हुआ चलो मैं नया लूंगा तो इसको दे देता हूं 10,000 रुपए में, मैंने दे दिया। यस, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि इसमें दोनों की मर्जी है। किसकी मर्जी है? दोनों की मर्जी है। इसने 10,000 रुपए दिए, मैंने अपनी स्वेच्छा से उसको लैपटॉप दिया। तो ट्रांजेक्शन के लिए दोनों पार्टीज में क्या होना जरूरी है? मर्जी का होना जरूरी, जबरदस्ती नहीं। इस सारे इधर उधर हुए, इनने 4 बार उठाए और ढाले गए, तो वो डकैती हुई, चोरी हुई, वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। यस। एक बात आती है इवेंट। क्या आता है? इवेंट। तो इवेंट में दो पार्टी का होना जरूरी नहीं है। इवेंट के लिए दो पार्टी का होना जरूरी नहीं है। इवेंट मीन्स होता है घटना। इवेंट मीन्स क्या होता है? घटना। कोई घटना घटित होना, उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। जैसे कि बच्चे लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस। लॉस बाई फायर। तो दो पार्टी का इन्वॉल्व है इसमें। इसमें कोई दो पार्टी इन्वॉल्व है क्या? दोनों पार्टी की मर्जी इन्वॉल्व है कि मैं आग लगाने जा रहा हूं, नुकसान होगा इससे, तो ठीक है लगा दो। बोलो बच्चे। बिजनेस चलाया पूरी साल भर, मेले में दुकान लगाई थी 1 महीने के लिए खिलौनों की, तो मालूम पड़ा क्या हो गया? नुकसान। क्या हो गया? तो वो क्या है? इवेंट। उस नुकसान को तुम रुपए में नाप सकते हो, तो वो क्या हो गया? फाइनेंशियल इवेंट, यानी कि इकोनॉमिक इवेंट। क्या हो गया? इकोनॉमिक इवेंट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। आपको क्या करना है? पहचानना है कि जो ट्रांजैक्शन और इवेंट है वो फाइनेंशियल है कि नहीं। जब फाइनेंशियल है तो आप आगे बढ़ जाएंगे इस प्रोसेस में। बच्चे जो भी इवेंट होते हैं वो ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन ऑल ट्रांजैक्शन, जितने भी इवेंट हैं, जो भी इवेंट हैं, जरूरी नहीं है वो ट्रांजैक्शन हो। वो क्या हो? ट्रांजैक्शन हो। लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो इवेंट जरूर है। वो क्या है? वो भी इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट है, दो पार्टी के बीच में हुआ तो वो क्या बन गया? ट्रांजैक्शन। यस। accounting records those transactions and event accounting records those transactions and event which can be measured in terms of money। बच्चे अकाउंटिंग में आप उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट को दर्ज करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड करते हैं, जो कि मेजर किए जा सकते हैं टर्म्स ऑफ मनी में। टर्म्स ऑफ मनी में। फॉर एग्जाम्पल, एन एंटरप्राइज एंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्राइज मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हैं। यदि मैं कहीं एंटरप्राइज का यूज कर रहा हूं तो उसका मतलब है बिजनेस। उसका मतलब क्या है? बिजनेस। एन एंटरप्राइज परचेज 500 पेन फॉर रीसेल ऑन 1 अप्रैल 2025
at the rate of ₹4 per pen in cash. These pens were sold at the rate of ₹10 each on 1st August 2025. यहां पे बच्चे एक एंटरप्राइजेज के द्वारा 500 पेन परचेज किए गए यानी खरीदे गए, वो रीसेल मतलब बेचने के लिए, यूज करने के लिए नहीं, किसके लिए? बेचने के लिए। 1 अप्रैल 2025 को। डेट क्या है? 1 अप्रैल 2025। ₹4 पर पेन इन कैश। यहां पे आपने जो परचेज किया ये पेन, ये कैश में परचेज किया, यानी पेन खरीदे और तुरंत आपने क्या दे दिया? कैश। तो ये कैश परचेजेज है। क्या ये? कैश परचेज। इन पेन को आपने सोल्ड कर दिया ₹10 ईच 1 अगस्त 2025 को। आपने ये सारे के सारे पेन बेच दिए 1 अगस्त 2025 को। अप्रैल में खरीदे थे और बेच कब दिया? 1 अगस्त को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 महीने आपके पास रहे और चौथे महीने के खत्म होते ही 5वां महीना स्टार्ट हुआ और आपने पहली तारीख को ही सारे पेन बेच दिए ₹10 पर पेन के हिसाब से। खरीदा कितने रुपए पर पेन था? कितने का फायदा हो गया पर पेन? ₹6 का फायदा हो गया। कॉमन सेंस लगाओ, समझ, अकाउंट समझ में आ जाएगा। ₹4 का खरीदा था, बेचा कितने में? तो कितने का फायदा हुआ? ₹6 पर पेन। ओके, दिस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बीइंग परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। जो पेन है ना, इनको क्यों खरीदा गया? बेचने के लिए। किसके लिए खरीदा गया? बेचने के लिए। और ये परचेज जब किए ना, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। परचेज किया तो ये क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब सेल किया गुड्स को, तो भी क्या है बच्चे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे गुड्स और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पेन। तो गुड्स का मतलब होता है बिजनेस में जो चीज रीसेल करने के लिए खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो आइटम उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, यानी जिसमें डीलिंग करते हो, पर्पस क्या होता है? रीसेल। उसको क्या बोला जाता है? गुड्स। यहां पे ये पेन जो है ना, वो इस एंटरप्राइजेस के लिए क्या है? गुड्स। क्या है बच्चे? गुड्स। तो यहां पे 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं। परचेज किए गए पहले और फिर क्या किए गए? सेल किए गए। परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि आप इनको मेजर कर सकते हो टर्म्स ऑफ मनी में। खरीदे थे ना ₹4 पर पेन, कितने पेन? 500 पेन। तो 500 इंटू 4, ₹2000। कितना बच्चे? बेचा कितने में? 500 इंटू 10, 5000। कितने में बेचा? 5000। तो आप इनको मेजर कर सकते हो किसमें? टर्म्स ऑफ मनी में। तो ये क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो इसको आप रिकॉर्ड करेंगे, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट बुक्स में। शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर आइडेंटिफाइड फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगला है बच्चे मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन तुमने आइडेंटिफाई किया ना, उसको मीजर करोगे। क्या करोगे? टर्म्स ऑफ मनी में। तुमने 500 पेन खरीदे थे, ₹4 पर पेन, तो टर्म्स ऑफ मनी में कितना मीजर हुआ? 2000। उनको बेचा तुमने ₹10 पर पेन, तो कितना मीजर हुआ टर्म्स ऑफ मनी में? 5000। यस, इसको बोलते हैं मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जो आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन है उसको मीजर करना, किसमें? टर्म्स ऑफ मनी में। अकाउंटिंग मीजर द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट इन टर्म्स ऑफ कॉमन मीजरिंग यूनिट दैट इज करेंसी ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आपके देश में क्या है करेंसी? रुपया। क्या है करेंसी? रुपया। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मेजर करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। दैट इज परचेज बिल और सेल इनवॉइस। एविडेंस क्या रहेगा बच्चे? एविडेंस मीन समझते हो क्या? सबूत। एविडेंस मीन्स सबूत, कबूत, कपूत नहीं, क्या? सबूत। तो सबूत जब तुमने खरीदा होगा तो क्या बना होगा? बिल। जब तुमने खरीदा होगा क्या बना होगा? बिल। और जब तुमने बेचा होगा तो क्या बनाया होगा? सेल इनवॉइस। जब खरीदा तो परचेज बिल, जब बेचा तो सेल इनवॉइस। समझते हो? जब आप मॉल में जाते हैं, परचेज करते हैं, तो वहां पे आपको एक स्लिप मिलती है ना,
उसमें क्या क्या लिखा रहता है, आपने क्या क्या खरीदा, कितने का आइटम खरीदा, टोटल कितना अमाउंट का बिल बना, लिखा रहता है ना। तो परचेज बिल हो गया आपके लिए, जिसने बेचा उसके लिए वो क्या है, सेल इनवॉइस। उसके लिए क्या है वो, सेल इनवॉइस। इनवॉइस मींस भी बिल होता है, इनवॉइस मींस भी क्या होता है, बिल। पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है सोर्स डॉक्यूमेंट, आगे पढ़ने को मिलेगा, इसमें यही चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इन केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया, measuring unit is Indian rupees. An event which cannot be measured in terms of money is not recorded in the books of accounts. Yes, to increase the understanding of concept, purchase of pen will be recorded at rupees 2000. आप परचेज ऑफ पेन को कितने से रिकॉर्ड करोगे अकाउंट बुक्स में, 2000 से। और उसके बाद सेल को कितने से रिकॉर्ड करोगे, 5000 से। पूरा पूरा थोड़ी लिखोगे कि हमने 500 पेन खरीदे, 4 रुपए का एक पेन। तुम तो पूरी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, कितना, 2000। तुम ये थोड़ी रिकॉर्ड करोगे कि हमने सारे के सारे पेन बेच दिए, सारे के सारे, ये भी नहीं कि 500, क्या, सारे के सारे पेन बेच दिए, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। तुम तो वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, कितनी वैल्यू में बेचे गए वो, टोटल 5000 रुपए। हाउएवर एम्प्लॉयमेंट say of person will not be recorded because his employment cannot be measured in money terms. तो बच्चे, जैसे हमने किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया, क्या दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, क्या दिया, एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल है, हमने किसी को क्या दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया। तो क्या एम्प्लॉयमेंट को टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं, नहीं, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। किसको रिकॉर्ड किया जाएगा, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को। अब ये एम्प्लॉयमेंट वाली बात समझ में नहीं आई तुमको, चलो कुछ और समझा देते हैं तुमको। जैसे हमारे पास, हमने इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लिया और हमने अपने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का टीचर अपॉइंट किया, और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, क्या दिया। तो अपॉइंटमेंट लेटर जो दिया वो ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि हम उसको टर्म्स ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते। यस, तो ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड इन मनी टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एविडेंस का मतलब बाउचर, एविडेंस मीन्स बाउचर। क्या चर, बाउचर। बाउचर का मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यस, आप फीस जमा करोगे, आपको रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट आपके एप्लीकेशन पे शो होगी, जो ऐप है उसी में शो होगा कितनी फीस आपकी रह गई, कितनी फीस आपने जमा कर दी, जमा कर दी, उसकी रसीद कहाँ से होगी, एप्लीकेशन पे, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वो क्या है, एविडेंस है, तुमने पैसा जमा किया। ओके, अब फीस वाली बात आ गई, थोड़ी कर ही लेते हैं फीस की बात। बच्चे अगला जो एट्रीब्यूट था वो क्या था, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, दैट इज ट्रांजैक्शन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। बच्चे, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है दर्ज करना, हिंदी बोलते हैं लेखाबद्ध करना, बद्ध नहीं करना, यानी तुम दर्ज ही समझ लो, बस तुम लिखना समझ लो, इसका मतलब क्या होता है, लिखना। कहां पे लिखा जाता है, कहां पे लिखा जाता है, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। क्या बोलते हैं इसको, जर्नल। ये फर्स्ट बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले एंटर किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ये फर्स्ट बुक होती है जिसका नाम क्या होता है, जर्नल। ये बुक जो है इसको बोलते हैं ओरिजिनल बुक। क्या बोलते हैं इसको, ठीक। बच्चे, यहां पे आप उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट को रिकॉर्ड करोगे जिनका कैरेक्टर कैसा होगा, फाइनेंशियल। सलमान खान का गाना नहीं गा देना यहाँ पे, याद है, नहीं याद, तो तुम लोग कैसे बच्चे हो, कुछ भी नहीं याद तुमको। सुना है सलमान खान का गाना कैरेक्टर के ऊपर, तुम क्या फेयरवेल में डांस करोगे, तुम्हें यही नहीं पता था। हाँ, तो भाई डांस भी करना पड़ेगा सर। तो भाई जर्नल में आप उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे
जो उनका कैरेक्टर कैसा होगा, फाइनेंशियल, यानी उनके अंदर तत्व होगा किस चीज का, फाइनेंशियल। तत्व समझ रहे हो ना, वो कैसे होंगे, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कब होंगे, जब उनको आप टर्म्स ऑफ मनी में क्या कर पाएंगे, मीजर। वही बात बार बार लिखी हुई है, तुम सर रटा रहे हो आप तो। अरे इसी को बोलते हैं समझाना। ट्रांजेक्शंस measures in money terms are recorded in the books of account, that is journal, the books of original entry। जर्नल क्या है, the books of original entry। जर्नल क्या है, the books of original entry। एक नंबर का पेपर आउट हो गया तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आएगा। जर्नल क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, और अभी एक नंबर का और बताएंगे तुम्हें अगले में, क्या, क्लासिफिकेशन में। देखो क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफाइंग करना, क्या करना बच्चे। जर्नल में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, जर्नल में जब रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंट्री। क्या बोलते हैं उसको, एंट्री। एंट्री क्या बोलते हैं, एंट्री। एंट्री एंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंट्री। तो भाई जो एंट्री पास हो गई है कहां पे, जर्नल में। अब जर्नल में ये नहीं बोलोगे कि ट्रांजैक्शन है, जर्नल में क्या है, एंट्री। उन एंट्रीज को आप क्लासीफाई करते हो, क्या करते हो, क्लासीफाई। उसमें जो जो अकाउंट इन्वॉल्व है उस एंट्री में, वहां पे आप पोस्ट करते हो। उन एंट्रीज को क्या करते हो, पोस्ट, यानी ट्रांसफर करते हो। क्या करते हो, ट्रांसफर। तो जर्नल से एंट्री को लेजर बुक में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। और ये पूरा काम क्या बोला जाता है, क्लासिफाइंग। क्या बोला जाता है, क्लासिफाइंग। चलिए समझते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस और इवेंट रिकॉर्ड इन जर्नल ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। वन नेचर एट वन प्लेस। जैसे कि आपने देखा कि कैश कैश कैश, ये 10 बार रिकॉर्ड हुआ कहां पे, जर्नल में। तो एक जगह आप बनाएंगे कैश अकाउंट। क्या बनाओगे, कैश अकाउंट। और जो ट्रांजैक्शन से कैश रिलेटेड वो सब इसमें पटक दोगे। तो जितने भी ट्रांजैक्शन थे एक नेचर के, वो सारे के सारे कहां पहुंच गए, एक जगह पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए, जैसे तुमने आज मुझे 500 रुपए दिए, 2 दिन बाद तुमने हमको 6,000 रुपए दिए। आज तुमने हमको 5,000 रुपए दिए, 500 रुपए दिए। 2 दिन बाद तुमने हमको 6,000 रुपए दिए। यस, तो हमने आज की डेट में रिकॉर्ड किया इसको। आज क्या 4 तारीख है बच्चे, 3 तारीख है। तो 3 तारीख को हमने रिकॉर्ड किया होगा। 500 रुपए तुमसे हमें कितने मिले, 500। सचिन से हमें कितने मिले, 500 रुपए मिले। सचिन से कितने मिले, 500 रुपए मिले। सचिन ने 13 तारीख को हमें कितने दिए, 6,000 रुपए दिए। कितने दिए, 6,000 रुपए दिए। बोलो भाई, जर्नल में 2 जगह पे 2 बार रिकॉर्ड हुआ, एक 3 तारीख को और एक 13 तारीख को। और सचिन को इस साल हम कितने की सर्विस देने वाले हैं, 12,500 की। तो सचिन हमारी असेट्स कितने से बना, 12,500 से। सचिन हमारा डेटर कितने से बना, 12,500 से। तो सचिन का हम अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सचिन का अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अकाउंट। इसमें ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। हमें इनसे जो वसूल करना है, तो ये हमारी क्या है, असेट्स। तो ये असेट्स हमारी कितने से हैं, 12,500 से। हमें इनसे कितनी फीस लेनी है, 12,500। साल भर में कितना फीस लेना है, 12,500। जैसे ये 1 अप्रैल को आए, हमने इनके अकाउंट में कितनी फीस चढ़ा दी, 12,500 रुपए। 3 तारीख को इन्हें कितने दिए हमको, 500 रुपए। 3 तारीख को कितने दिए, 500 रुपए। 13 तारीख को कितने दिए, 6,000 रुपए। अब बैलेंस बताओ कितना बचा, 6,000 रुपए। कितना बैलेंस बचा। तो भाई जर्नल से तो मालूम करना मुश्किल है कि बैलेंस कितना बचा। तो हम बैलेंस पता करना चाहते हैं कि किसको हमें कितना लेना है, किससे हमें कितना देना है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं बच्चे, अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अकाउंट। सचिन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कहां पहुंच गए, सचिन के अकाउंट में। कहां पहुंच गए, सचिन के अकाउंट में। तो इससे क्या हेल्प मिलेगी, सचिन के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे साल भर में, वो सारे के सारे हमें इस जगह दिखाई दे रहे होंगे। कहां दिखाई दे रहे होंगे, इस जगह दिखाई दे रहे होंगे। इससे हम इजीली भी पता कर लेंगे कि सचिन से हमें कितना लेना है। यस, इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो सचिन अकेले थोड़ी है, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं। इसके अलावा
हम कैश अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे? कैश। जिससे हमें मालूम पड़ेगा कब हमारे पास कैश आया, किससे आया, किससे आया। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। यस। और क्लासिफिकेशन जिस बुक में करते हैं उसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? और लेजर जो बुक होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल की बुक नहीं है ये। नहीं सोचो कि सर प्रिंसिपल सर की बुक नहीं, भाई प्रिंसिपल सर की बुक नहीं है ये प्रिंसिपल बुक क्यों बोली जा रही है? क्योंकि ये हमें बता देती है बैलेंस। क्या बता देती है हमें? कि पार्टी से कितना लेना है, पार्टी को कितना देना है। तो ये हमें बता रही है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल बुक। जनरल क्या है? भूल गए। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री, जनरल एंट्री नहीं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक। लेजर क्या है? और जनरल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। वो क्या है? प्राइमरी बुक। और ये क्या है? प्रिंसिपल। ओके। रिकॉर्डिंग करते हैं कौन सी बुक में? प्राइमरी बुक में। और क्लासिफाइंग कहां करते हैं? प्रिंसिपल बुक में। क्या कह रहे हो? क्या हो गया? कहो है? फिल्म का टाइटल है, मुझे कुछ कहना है। गाना गा दो तुम। गाना है ना वो, तुषार कपूर की मूवी थी। तुषार कपूर की थी, जानते हो तुषार कपूर को? अब तो बोलता ही नहीं है किसी में डायलॉग। अब तो किसी मूवी में डायलॉग नहीं बोलता वो। जानते हो तुषार कपूर को? कौन है तुषार कपूर? कौन सी मूवी थी उसकी, बताओ। हाँ, ऐसी एक्टिंग करने को किसी को मिल जाए तो बहुत पैसा ही पैसा है, बोलना ही नहीं पड़ता डायलॉग। बताओ, गोलमाल में था ना, बोलता था हु हा ही। है, कितना अच्छा है, उसको डायलॉग ही याद नहीं करने पड़ते। क्या नहीं करने पड़ते? डायलॉग याद नहीं। इसको किस्मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किस्मत। जब तक डायलॉग बोलता था तब तक पिक्चर हिट नहीं आती थी। जिस दिन से डायलॉग बोलना बंद कर दिया, उस टाइम से सारी मूवी क्या जा रही है? हिट जा रही है। वो कौन है? बीन था, क्या था? मिस्टर बीन। हाँ, ये उनसे सीखे हैं ये लोग, कॉपी करते हैं हॉलीवुड को। क्या हो गया? कोई है तुम में से कलाकार, एक्टर है कोई? अरे भाई कोई नहीं, सिंगर है कोई? है? तुम ही हो सलमान? रेहान। देख रहा नहीं, सलमान बन जाओ तुम यहाँ पे। चलो देखो बच्चे सामने। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग recorded transactions or entries recorded in journal of one nature of one place. The transactions recorded in journal book are classified or posted. Posted means transferring in the main book, यानी कि principal book, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेजर। जिसको हम क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर हैज इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स इन विच ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दैट अकाउंट आर पोस्टेड, यानी कि ट्रांसफर फ्रॉम जर्नल। जैसे सचिन से हमें फीस मिला 500 रुपए, तो हम कैश को डेबिट करेंगे, सचिन को क्रेडिट करेंगे। तो हम सचिन के लेजर में इसकी पोस्टिंग करेंगे। किस साइड में पोस्टिंग करेंगे? सचिन क्या हो रहे हैं? क्रेडिट, तो क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। फिर सचिन से हमें 6,000 रुपए मिले, फिर हम इसकी पोस्टिंग करेंगे सचिन के लेजर में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। चैप्टर है पूरा लेजर, वहां पे सिखाई। अभी तो तुम सुनो इतना इतना। तो ट्रांसफर करते हैं भाई, कहां से? जर्नल से। एग्जाम्पल देखो, सचिन की जगह क्या आ गए? राहुल। राहुल अकाउंट इन द लेजर, ऑल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू विथ राहुल आर पोस्टेड। यदि हमने राहुल का अकाउंट बनाया है लेजर बुक में, तो राहुल के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन हुए वो सारे के सारे पोस्ट हो जाएंगे। कहां पे? राहुल के लेजर अकाउंट में। राहुल के लेजर अकाउंट में। इट enables to a certain amount due to राहुल और ड्यू फ्रॉम राहुल। इससे हम क्या जान पाएंगे कि राहुल से कितना लेना है और कि राहुल को कितना देना है। ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम। राहुल को कितना देना है, राहुल से कितना लेना है। ड्यू टू मीन्स देना, और ड्यू फ्रॉम मीन्स लेना। ड्यू टू लाइबिलिटी और ड्यू फ्रॉम, बस शांत हो गए, असेट्स। ड्यू फ्रॉम असेट्स, ड्यू टू लाइबिलिटी। स्कूल में नहीं बताएगा टीचर इतना। इतनी मोटी फीस लेते हैं स्कूल वाले, रिसोर्सेज भी नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं वो? मोटी फीस लेते हैं। कैसी फीस लेते हैं? मोटी। और तई बुद्धि को भी क्या कर देते हैं वो? मोटी कर देते हैं। सचिन कह रहा है क्या बोल रहे हैं सर, हमारा स्कूल तो सेंट्रल स्कूल है।
नाम ही है क्या? अभी भी हो? छोड़ दिया? क्यों? महंगा था इसलिए क्या? अच्छा कैसा मतलब डेली तुम्हें चॉकलेट देते वो? छोटे में स्कूल में देते थे? ठीक है ना, एक स्कूल देखो, एक हमारे पास देखो भाई, अकाउंट्स ऐसे ही पढ़ाया जाता है, नहीं तो तुम्हें ये बोर कर जाएगी थ्योरी। क्या कर जाएगी? बोर। अभी वो मुंह फाड़ रहा था, अब नहीं फाड़ रहा है, क्यों? अब बोर नहीं कर रही उसको। ओके, तो ड्यू टू का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी, और ड्यू फ्रॉम का मतलब क्या होता है? असेट्स। ड्यू टू मीन्स देना, और ड्यू फ्रॉम मीन्स लेना। जिससे हमें लेना है वो हमारी क्या है? असेट्स, और जिसको हमें देना है वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। शांत हो जाओ बच्चे। बिसाइड द ट्रांजेक्शन हैविंग बीन एंटर्ड विथ हिम। अब नेक्स्ट है बच्चे समराइजिंग। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं उठना है। समराइजिंग, समराइजिंग। अरे भाई आवाज नहीं। सबसे पहले क्या किया? आइडेंटिफाइंग। उसके बाद क्या किया? समराइज किया। उसके बाद सीधा वाह हीरो। उसके बाद मेजर किया। उसके बाद क्या किया? रिकॉर्ड किया। उसके बाद क्या किया? क्लासीफाई। इतना काम करने के बाद इतने मोटे मोटे रजिस्टर तैयार हो गए। क्या हुए? एक तो प्रिंसिपल बुक तैयार हो गई, और एक कौन सी तैयार हो गई? प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक और प्रिंसिपल बुक। यस। तो भाई उनसे रिजल्ट निकाल सकते हो क्या हम? बिजनेस ऑपरेशंस का, बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट निकाल पाओगे इतनी मोटी मोटी बुक से? राहुल आए बताना भाई हमें तुम्हें कितना देना है। अब तुम पलटने बैठ गए कि 1 तारीख को दिया था, फिर तुमने 16 तारीख को दिया था, फिर तुमने 18 तारीख को दिया था। बोलो बच्चे। हाँ, इस महीने में दिया था, उस महीने में दिया था, फिर नोट कर रहे हो तुम बैठ के। तब तक राहुल वाला एक काम करो, तुम हिसाब निकाल लेना, हम कल आएंगे फिर बात करेंगे। तो इससे क्या होगा? राहुल मन बना के आए थे देने के लिए, तुम्हारे पास हिसाब किताब ही नहीं था। क्या? समरी नहीं थी। तो राहुल गए 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने का। अब राहुल नहीं आ रहे लौट के। होता है ना बिजनेस में। बिजनेस में क्या करते हैं अपन? तुरंत निकाल के रखते हैं भाई। राहुल आए, राहुल आए जैसे ही देखा कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे, क्या पापा ने क्या देखा? ये राहुल आ रहे हैं, 2 सीढ़ियां चढ़े। उन्होंने निकालना निकालना, राहुल का अकाउंट निकालो। राहुल जब तक चढ़ नहीं पाए दुकान पे, ऊपर तक नहीं आ पाए, उनसे बोला कि राहुल भाई 12,000 रुपए रह गए तुम्हारे पिछले। तो कैसे मालूम पड़ा? समरी से। किससे मालूम पड़ा? समरी से। एक सिटी सेंटर स्कूल है यहाँ पे, पता है? उसके सामने एक जनरल स्टोर की दुकान है। तो जो जो उससे उधार लेता है उसकी समरी बना के वो बाहर चिपका देता है। इतने लोगों ने उधार लिया, इतने समय तक इन्होंने ये पैसा नहीं दिया। वो बोलता है कि ये पैसे, वो लोग हैं जो पैसा नहीं देना चाहते, और सुंदर सुंदर बातें लिख देता है उसके बारे में। क्या लिख देता है? अब उसमें अक्सर कौन, अधिकतर कौन से हैं? जान परिचित के होते हैं, बच्चों के जान परिचित वाले। अब क्या हुआ? जान परिचित वाले हुए तो बच्चों को मालूम पड़ा, अच्छा ये वो है जिन्होंने पैसे नहीं दिए इस दुकानदार के। फिर वो टोकना शुरू। बच्चे बोलते हैं, हंसते बच्चे देख के। फिर क्या होता है? उसने कितनी अच्छी पॉलिसी बना रखी है, तुरंत पैसा वापस आ जाता है। 4 लोग टोकेंगे, बच्चे टोकेंगे, तो क्या होगा? आ जाएगा। चलो देखो, तो समराइज मतलब समरी बनाओ। क्या बनाओ? समरी। इज प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइंग डेटा। कौन सा डेटा? क्लासिफाइंग। समरी वहीं से नहीं बनाना शुरू कर देना। कहां से? जर्नल से। जर्नल से नहीं बनेगी समरी। किससे बनेगी? क्लासिफाइंग डेटा से। यानी कि ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम से। ड्यू टू है वो लिख लो, ड्यू फ्रॉम है उसको लिख लो, किसको देना है, किससे लेना है, लिख लो एक पेज पे। in a manner that understandable and useful for internal as well as external users of financial statement। ये दोनों के लिए यूजफुल रहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स के लिए क्या रहेगा? यूजफुल। इंटरनल एक्सटर्नल कौन होते हैं अभी बताएंगे आगे तुम्हें हम। द प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम विच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पार्टनरशिप भी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी होती है, कंपनी भी होती है। तो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या बोलते हैं? उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस, ये समरी है क्या? ये समरी। और बैलेंस शीट। और क्या बच्चे? बैलेंस शीट। बताओ बैलेंस शीट क्या बताती है बच्चे? कल हमने बताया था ना। अरे कौन बोला ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस।
बैलेंस शीट क्या बताएगी आपको? ट्रू बुक वैल्यू एंड नेचर ऑफ असेट्स, कल बताया था, बुक वैल्यू एंड नेचर ऑफ असेट्स। बुक वैल्यू भी बताएगी हमें और क्या बताएगा? नेचर ऑफ असेट्स। सही काम नहीं कर रहे हो तुम, घर पे जाके पढ़ते नहीं हो। द एबव स्टेटमेंट आर कलेक्टिवली नॉन एज फाइनल अकाउंट्स, क्या बोलते हैं इनको? और इनको अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, फाइनल अकाउंट को भी क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। ये सबसे लास्ट चैप्टर है आपका, सेकंड लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं। कौन से? फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्लास खत्म।